मोदी विरोधी नहीं, अगर आप कानूनी रूप से गलत हैं तो आप देश विरोधी हैं, क्योंकि देश के कानून को आप नहीं मानते, तो देश विरोधियों के लिए होना चाहिए। और जैसा कि कहा है एटीएस ने, विदेशी कनेक्शन है, विदेशी फंड है, सिर्फ फंड की ही बात नहीं, फंड देने वाले कौन है और किस मकसद से दिए जा रहा है, ये सारी बातें खुलनी है। एटीएस ने, एंटी टेररिस्टिक स्क्वाड ने उनको अरेस्ट किया है। आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है। तीसरा सीतारवाड़ कितनी गंभीर आरोपी है इस समय। तभी देश का मीडिया उनको लेकर सुर्खियां बना रहे हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि देश के वो लोग जो कि पद्मश्री जैसे पुरस्कारों के योग्य हैं, उनको ना मिले पुरस्कार, और उन लोगों को मिले जो दूसरों के इशारे पर किसी खास मकसद से नकारात्मक भूमिका में हों, और वो राष्ट्रीय पुरस्कार पा रहे हो, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों का इस तरह से मानहानि हो रही हो, लोगों की भावनाएं जिससे जुड़ी हुई है, लोग देश के पुरस्कारों को अपनी भावनाओं के साथ स्वीकार करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। और ये पुरस्कार यदि इस तरह के लोगों को दिए जाए, और वो लोग जो मीडिया के अटेंशन में नहीं है, वो लोग जो मीडिया के लाइट्स में नहीं है, वो लोग जो देश के कोने कोने में जाकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मानवीय कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को पुरस्कार ना दिया जाए, उनकी जगह ऐसे लोगों को दिया जाए जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, तो ये शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो तीसरा से तलवार को लेकर, अब तो खैर शुरुआत हुई है, अब खुलेंगे पन्ने, अब वह मुंह खुलेगा, बहुत सारी कीड़े सामने आएंगे, अब बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहुत सारे राज खुलेंगे एक के बाद एक। रईस खान पठान ने जो लोग अपना शपथ पत्र दिया है, अब दोबारा से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, दोबारा उनसे बातचीत होगी। और भी जो कई इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जावेद आनंद हो, चाहे दूसरे लोग जो पीछे से, सामने से या अगल बगल में खड़े होकर विभिन्न भूमिकाओं में हो, क्योंकि ये साजिश अगर सोनिया गांधी के द्वारा प्रेरित थी तो इसमें छोटे मोटे लोग तो होंगे नहीं। एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना है जो जिसके पन्ने खुलने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए ये जानना था कि हमें ये भी पता चले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह से कमर कस करके, डट करके, कट्टरता के साथ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। लेकिन विष पाई है हमारे प्रधानमंत्री, कर्मयोगी प्रधानमंत्री, विष पी करके भी मुस्कुराते रहे इन 18 सालों में, आगे बढ़ते रहे। उनके उत्साह में किसी तरह की, उनकी ऊर्जा में किसी तरह की कमी नहीं देखी गई। लेकिन देश की न्यायपालिका ने उन पर विश्वास जाहिर किया और सिद्ध हो गया कि वो निष्कलंक है। हमें सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहिए, न्याय का धन्यवाद देना चाहिए, देश की न्याय प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए, और इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे देश का नेतृत्व 3 हाथों में। अभी आपसे लूँगा अनुमति, बहुत जल्दी फिर आपसे हमारे संवाद मंच पर, रेडियो हिंदुस्तान के सीधे आपके साथ होने वाले संवाद में, लाइव में कल 4 बजे शाम को फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंदी, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। अभी चालू है, हम कैसे दिखते? नहीं देने बोल। For some reason it's getting difficult.